Guys, welcome back to my channel. My name is Harshita and welcome back to another video. Today's video is going to be a week full of class tests along with the India vs Australia semi-finals of the Champions Trophy 2025 और I hope आपको बहुत मज़ा आए ये वाला vlog देखने में and this is going to be the second last episode ऑफ द चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का जो मैं जितना रिकॉर्ड किया उसका इसके बाद सिर्फ फाइनल का व्लॉग आएगा एंड दैट्स इट। एंड 2 दिन पहले से मैंने फ्रेश कंटेंट भी शूट करना चालू कर दिया है। दैट्स द अपडेट आई हैड टू गिव यू। सो आई होप आपको बहुत मज़ा आए वीडियो देखने में। गाइस आज है 2nd of March एंड द टाइम नाउ इज़ 7:42 PM एंड आई एम स्टडिंग लॉ। तो आज मैं एक्चुअली काफ़ी ही डिसेंट लाइक काफ़ी जल्दी उठ चुकी थी। मैं यूजुअली 12:30 1 बजा था मैं कभी उठने में कुछ दिनों से, बट अभी मैं आज उठ गई थी अराउंड 10 ओनली एंड देन रेडी वेडी होकर नाश्ता खा के फ्रेशन अप होकर 11 बजे तक मैं पढ़ने बैठ गई थी एंड 2 बजे तक मैं अच्छे से पढ़ाई की थी। कुछ करके पढ़ लिया एंड देन 2 से लेकर 6:30 तक 4.5 घंटे मैंने मैच देखा है बिकॉज इंडिया न्यूजीलैंड वाज आल्सो वेरी बिग प्रायोरिटी फॉर मुझे आज देखना था वो मैच बिकॉज बोथ साइड्स आप लाइक टक्करबाजी एंड न्यूजीलैंड की साइड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए। एंड उसके बाद मैं 6:30 बजे नहा धो के सी और टेकिंग अ शावर 7 PM पे पढ़ने बैठी थी। फिर अभी हम जस्ट पढ़ाई कर रहे हैं। वी हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ वीडियोस टू वॉच बिफोर आई गो फॉर द एग्जाम टुमारो। आई एम प्लानिंग टू स्टडी टिल लेट टुडे एंड सुबह मैं उठ जाऊँगी 7:30 पे फॉर कॉलेज। एंड कल शायद गाड़ी भी आएगा बिकॉज मेरे ग्रैंड पेरेंट्स विल गो टू द मंदिर एंड एवरीथिंग, सो उसके लिए कार आएगी। तो हाँ, हमारे लिए कॉलेज का कन्वीनियंस तो लाइक ईजी हो जाएगा कन्वीनियंस तो दैट इज़ द थिंग राइट नाउ। और इंडिया की पोजिशन इज़ क्वाइट डाइसी एट द मोमेंट। हमें बहुत सारे विकेट लेने पड़ेंगे एंड लॉ की पोजीशन जो ज़्यादा ज़रूरी हो रही चाहिए मेरे लिए बट नहीं है। लाइक मैं जितने मेरे दोस्तों को बोलना कि मैंने बस थोड़ी बहुत ही लॉ की पढ़ाई करी है क्योंकि मुझे पास होने का भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। एवरीबडी इज लाइक तू पागल है, लिटरली पागल है। मैच को प्रायोरिटाइज कर रही है फॉर एग्जाम्स सो दैट बट वेयर इज माई कॉपी ओके। तो हमने कुछ कुछ नोट्स वगैरह बना रखे हैं तो एक ईजियर रिविजन हो जाएगा। सो लेट्स सी टुडे बाय व्हेन आई विल बी एबल टू कंप्लीट। व्हेनेवर आई कंप्लीट आई विल लाइक गो थ्रू द फुल नोट्स एंड एवरीथिंग जो मैंने बनाया ऑल द केसेस वंस ताकि एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो मेमोरी में कुछ तो मेरे को रिकंसाइल हो। गाइस इट इज़ 9:23। मेरी चेहरे पे ये मुस्कुराहट देख के आप समझ सकते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में हम जीत गए। लाइक जीत नहीं वाले हैं, आई मीन जीत ही चुके हैं। विकेट्स गिर गई हैं, 7 विकेट गिर गई हैं तो हाँ मतलब हम जीत चुके हैं। जस्ट अभी वो हेनरी एंड सैंटनर खेल रहे हैं सो पॉसिबल नहीं है तो हम जीत चुके हैं। सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। एंड मैंने लेक्चर्स मैंने कितने कंप्लीट कर लिए अभी बैठे बैठे मैंने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए भाई। और अभी मेरे लेक्चर्स अभी भी हैं, मेरे 10 लेक्चर अभी पढ़े हैं लेकिन भाई मैंने कंप्लीट कर लिया और मेरे को इतनी चैन पड़ रही है। तो लंबे लंबे लेक्चर ना प्लस इनके इतने नोट्स होते हैं लिखने के, ये लिखते लिखते हर एक लेक्चर 1 घंटे में 1 सवा घंटे में टन जाता है। बट कोई बात नहीं, मैं बीच बीच में मैच के भी स्निपेट्स देख रही थी बिकॉज ऑब्वियसली आई हैड टू सी इट। एंड मेरी जो आँखें हैं ना वो लिटरली गिव अप करने वाली बिकॉज आज मैं पूरे टाइम से स्क्रीन पर रही हूँ सुबह से। बट ठीक है, इट्स वर्थ इट। एंड आई एम थिंकिंग कि परसों ही होने वाला है इंडिया का सेमीफाइनल्स जहाँ पे दे गोना बी फेसिंग ऑस्ट्रेलिया एंड विनिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड throwing them out of the Champions Trophy is very very important. Hi guys, आज है 3rd of March की बहुत सुबह हो रही है। अभी मैं आप लोगों को ना टर्न करके क्लॉक दिखा देती हूँ। 1:30 हो रहा है रात का। सो गाइस बेसिकली जिसकी मैं वीडियोस देखी थी उनकी 25 वीडियोस इन टोटल है और मेरी 9 वीडियोस अभी भी बची हुई है। तो जिसका मतलब मैंने एक मेजॉरिटी पोर्शन को कर लिया। मेरी एक्चुअली 10 वीडियो बची हुई है बिकॉज उनके इसमें जो है ना बेलमेंट ऑफ लेवल नहीं है तो 10 वीडियो बची है और कुछ 16 वीडियो मैंने करी है। इट इज़ सो स्ट्रेसफुल। लाइक ऑब्वियसली अगर आप एंड मोमेंट पे करोगे तो स्ट्रेसफुल होगा बट आई एम सुपर टायर्ड, माई आइज़ आर रियली पेनिंग। तो अभी मैंने जो नोट्स रिवाइज़ किया ना मैं उसको बेड पे बैठ के तो रिलैक्स होकर बस रिवाइज़ करने वाली हूँ। और एक बार सोच रही हूँ कि सारा ही रिवाइज़ कर लूँ तो वो लर्न तो मैं कुछ नहीं है। तो जो रिविजन होगा मैं रिविजन करूँगी। अपना प्लानर अभी लिख लेती हूँ आप लोग के साथ और फिर बस आई स्लीप और प्लानिंग टू वेकअप एट 6:30 टुमारो नॉट 6 o'clock टुमारो ताकि 1-1.5 घंटे की मैं और वीडियोस देख सकूँ। डिस्चार्ज एंड बेलमेंट प्लेज वगैरह जितना देख सकती हूँ मैं देख के जाना चाहती हूँ तब तक। एंड तब तक एग्जाम में मुझे कुछ भी स्ट्राइक कर जाए राइट आराम से। तो आई एम प्लानिंग अगर कल सुबह मैं टाइम पे उठने मैंने सिर्फ सुना है इफ आई एम नॉट राइटिंग आई कैन अप्रॉक्सीमेटली डू 3 वीडियोज़ दैट्स इट। सो इससे ज़्यादा मैं कल करने भी नहीं वाली और
मुझे मौका भी नहीं ज़्यादा, तो या एंड हम बहुत ही कम स्लीप पे सर्वाइव करने वाले हैं। आई हेट बस, आई हेट बस एग्ज़ाम टाइम्स पर हो जाता है ना, एंड प्लस आई हैव कंटिन्यूस एग्जाम। I let go of the past and trust that good things are happening too. Good night, guys. I stopped studying 40 minutes ago. I was just scrolling because my head is gone. Hi guys. ओके हाय गाइस, तो आज है 3rd of March. टाइम is 4:10 PM and I've come back from college, gave the exam. So exam went pretty okay-ish, like ठीक ठाक से गया। मैम ने बोला था कि there won't be any डायरेक्ट क्वेश्चन, सब घुमा घुमा के आएगा, तो उस हिसाब से मैंने प्रेपरेशन करी थी, थोड़ी घुमा फिरा के आएगा, तो डायरेक्ट आ गया तो थोड़ा सा वो इशू हो गया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द पेपर वेंट प्रीटी डिसेंट, आई विल पास होपफुली। तो अभी हम चालू करने वाले हैं मैथ्स के लिए पढ़ना, बिकॉज उसमें पास होने के मेरे कोई आसार नहीं दिख रहे। मैं मैथ्स को 10 बार भी कर लूँ ना तो भी मेरे आसार पास होने के बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए अब आई विल जस्ट बी सीइंग यूट्यूब पे कैसे सम्स वगैरह सॉल्व एंड ऑल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ नहीं आता मैथ्स में। गाइस, आई एम गोना गिव यू गाइस अ लिटिल अपडेट। तो अभी 7 बज रहे हैं एंड मैं थोड़ा बीच में ब्रेक डाउन हो गया था, क्योंकि आई वाज लाइक यार मैथ इज़ नॉट माई सब्जेक्ट, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। बिकॉज बोर्ड्स में भी ऑल्सो आई हैड गॉन वेरी अंडर प्रिपेयर्ड, लाइक मुझे कुछ भी नहीं आता था। आई हैड जस्ट डन सेक्शन सी द LPP लीनियर प्रोग्रेशन, वो सब करके गई थी। इधर मुझे डिफ्रेंसिएशन आता था डबल ऑर्डर तक ढंग से, तो वही करके गई थी। लिमिट्स थोड़ा बहुत, नॉट लिमिट्स, कंटिन्यूटी और इंटीग्रेशन थोड़ा, लाइक बेसिक्स और थोड़ा डिफ़िकल्ट वाले आते थे, तो वो सब एंड बहुत ही मिक्स बैग करके गई थी मैं, और मेरा पेपर निकल गया था। बट हियर आई एम फीलिंग क्वाइट ओवरवेल्म्ड, बिकॉज LPP मेरे को एकदम भी समझ नहीं आया हुआ है। मैं क्लास में अटेंड नहीं करता ढंग से, बिकॉज ठीक है, अभी तक मैंने मेट्रिसेस अभी कर रही हूँ, तो ब्रेक डाउन के बाद मैं 6 बजे ढंग से पढ़ने बैठी हूँ। तो मैं मेट्रिसेस कर रही हूँ। मेट्रिसेस में अभी तक मैंने क्रेमर्स रूल कर लिया है, मैं इन्वर्स मेथड कर रही हूँ, और इसके बाद आई थिंक एक कंसिस्टेंसी वाला कॉन्सेप्ट बचता है, वो इम्पॉर्टेंट है करना, वो कर लेंगे। बाकी तो आई थिंक मेट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो जाएगा, उसको मैं रात को इनकी वीडियोस वापस देखने सोच रही हूँ, री रिविजन, बेसिकली रिविजन मैथ एग्जाम टुडे। Guys, it is 4 PM currently. I have been watching the match and it has been a roller coaster. 16 ओवर चल रहा है and Akshar Patel right now got hurt in the neck, and I just hope that it is not anything serious. मैच आ गया वापस, क्यों कर रहा है? Like there have been so many fielding mistakes today. भाई साहब, it is very like crazy. इतनी फील्डिंग मिस्टेक्स हुई हैं, नॉट द बेस्ट थिंग यार, इट्स नॉट ग्रेट। प्लस बॉलर्स का उतना, ऑब्वियसली आई मीन ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो अ वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड साइड, एंड उनका फेवरेट टीम इज़ इंडिया, तो कहीं ना कहीं पल रहा भारी। एंड आई एम रियली हैप्पी ट्रैविस हेड इज़ आउट, लाइक ही इज़ आउट। वो बंदा इतना तगड़ा खेल रहा था ना भाई, आई वाज सो नर्वस।
he is out. There is another Khushi ki out hai because 19 November 2023 he made 127 runs against India. कभी नहीं भूल सकती मैं. आज आउट लेके बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, एक दिल को सुकून पड़ा है. जडेजा डिड इट अगेन. लबुशेन का आउट कर दिया है. Roll proud. And it is 110 for 322.3 overs. I'm very happy. Labuschagne is out. Sorry, I mispronounced his name, but yeah. अब आए हैं जॉश इंग्लिश. He's a great player. I had seen the match that he had against England, Australia versus England. इस बंदे ने अपना 100 बनाया था. Great roll, good. So I still feel that अभी अगर 150 के अंडर में एक और विकेट या 2 विकेट गिर जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा ऑस्ट्रेलिया पे. बट वो दरकार है अभी, वरना दे ऑल्सो हैव ग्लेन मैक्सवेल अभी एंड स्टीव स्मिथ एंड इंग्लिश ग्रेट बैटर्स. तो स्टिल द प्रेशर इज ऑन इंडिया, बट I think comparatively maybe a little less. Varun Chakrabarti is back. Let's see इनका वर्क क्या जाता है. Guys, English is finally out. I really wanted him to get out, to be very honest. So he is out and Ravindra Jadeja does it again. I mean, any doubts there? No. Though this over was very expensive for India, 11 रन आया, but he took English का wicket and I think अभी Glenn Maxwell is going to step in. Yeah, I think Glenn Maxwell is only going to step in and now that is again a difficult phase. ये भाई कुछ ज़्यादा ही होते जा रहा है, but I'm so happy. I'm so happy. हर विकेट गिरते ही ना वो 2019 का एलेक्स कैरी हैज कम इन. ग्लेन मैक्सवेल हैज नॉट कम इन. ओके, लेट्स सी. इट्स 144 for 4, 27 overs are over and अब क्या बोल. फर्स्टली शमी टोक स्मिथ्स विकेट एंड द नेक्स्ट ओवर में अक्षर पटेल टोक मैक्सवेल की विकेट. भाई साहब चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, मजा आ गया एकदम. Literally Shami and Akshar Patel brought us back in the game. Akshar is such an underrated player. Oh my god, he is बापू सरस सरस છે. મજા આવી ગઈ છે. हाय गाइस, आज है 5th of March. आज था मेरा SSPD का पेपर मेरे हिसाब से काफ़ी ही बेटर एंड अच्छा हुआ था. इफ़ आई कंपेयर इट टू लॉ या फिर मैथ्स, उससे कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छा पेपर गया था. आई न्यू लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड यू कैन राइट इन SSPD. और सॉफ्ट स्किल्स होता है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है. आप एक बार अच्छे से रीड करके जाओगे, यू कैन डेफिनेटली राइट इट. बट कल बहुत ही तबाहीदार पेपर, कल है स्टॉक का पेपर. मैं लिटरली अभी 15-20 मिनट पहले बैठी हूँ, पहले पढ़ने बैठी हूँ. तो अभी मैं कर रही हूँ पहला PDF मेरा. मैं एक बड़ा PDF छोड़ के जा रही हूँ. आई हैव डिसाइडेड इन माई हेड कि आई एम नॉट गोइंग टू डूइंग दैट PDF. इट इज़ आई थिंक इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट PDF, बट आई थिंक स्टॉक में ये सारी PDF इतनी इंपॉर्टेंट है ना, मुझे समझ आना मैं कौन सा छोड़ूँ कौन सा नहीं छोड़ूँ. तो मैं सोचा मैं वो एक बड़ा PDF छोड़ के आई एम गोइंग टू डू ऑल द PDFs. मुझे एक और 20 पन्ने का PDF भी करना है. तो आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं इतना सारा वो कर पाऊँ, बट जितना होगा आई ट्राई टू पुश इट. अगर वो एंड वाला मैं ज़रूर रीड करके ज़रूर जाने वाली हूँ. या टुडे इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट, लॉन्ग डे. बहुत घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी मेरे को. मैंने चालू कर दिया है, मेरा ये एक दो पन्ना हो भी गया इसका.
तो हाँ, मैं इसको अच्छे से लर्न करती हूँ एंड देन आई ट्राई टू रिवाइज इट इन एवरी लाइक बीच में जब दूसरा PDF करूँ उसके बीच में मुझे याद आएगा कि ओ शिट ये, तो मैं फटाक से रिवाइज कर लेती हूँ, तो मन में वो बैठ जाता है। तो मेरे बैठ चुका है ये चीज़। बट यही चीज़ है और मैं एकदम भी व्लॉग नहीं कर रही हूँ फॉर दिस। सो गाइज मैं रट्टा नहीं मार रही और आई हैव ट्राइड, मैंने एक PDF एकदम अच्छी रट्टा मार लिया है, बट अब इससे ज़्यादा मुझे रट्टा नहीं मार रहा है। मेरा जो दिमाग वो बंद पड़ चुका है एंड आई एम फीलिंग वेरी फीवरिश। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड एंड आई एम फीलिंग फीवरिश। तो मुझे ठंडी 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 नहीं लग रही है, लेकिन मेरे को मेरा बॉडी बहुत गर्म लग रहा है अभी एंड बहुत एनर्जी लेवल्स भी डाउन है, मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बट आई डिसाइडेड कि जो मेरे ये PDFs हैं उनको मैं एक बार अंडरस्टैंड कर लूँ। तो आई हैव 4 PDFs लेफ्ट टू डू। तो वो 4 PDFs को मैं अच्छे से लाइक अंडरस्टैंड कर लूँगी, समझ लूँगी। एक दो बार रीड करने से आई थिंक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सो वी विल बी डूइंग दैट एंड या दे आर इट्स गोना बी हेक्टिक। मैं देखूँगी ऑनलाइन, अब मैं ट्राई करूँगी ऑनलाइन 1-2 वीडियोज़ मिल जाए। अगर पहले मैंने यूट्यूब सर्च मारा था मुझे कुछ नहीं मिला था, बट लेट्स सी, आई एम ट्राइंग, आई एम वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड टायर्ड। She's not shooting any challenge. Guys, I am giving exams. Okay, so guys, आज है 6 मार्च। अभी कितने बजे बच्ची एग्जैक्ट टाइम बताओगी प्लीज़? 6:32 हो रहे हैं एंड कल है मेरे एथिक्स एंड इंडियन कल्चर का पेपर। सो मैं जा रही हूँ ऊपर। गाइज देखो, ये बच्चे का डर होता है जब उसकी ट्यूशन टीचर आ जाती है, इसका मतलब ये ट्यूशन टीचर का डर ज़रूरी है। अब मैं जाती हूँ ऊपर बिकॉज ये पढ़ेगी और ये मुझे यहाँ रहने नहीं देगी। सुबह के 2 बज गए हैं एंड मैंने एथिक्स को कर लिया है रफ में। मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था एथिक्स करना, तो यहाँ बट मैंने एथिक्स कर लिया है एंड हो गया एथिक्स। तो यार अब हम सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं एंड हम सुबह उठ के एक बार रिवाइज कर लेंगे। यार मैं सोच रही हूँ अभी सोने जाने से पहले ना मैं बस अपने नोट्स एक बार बस देख लूँ एंड देन आई गो टू स्लीप। Came back from ethics exam, it went super great। आज मेरे एग्जाम्स हुए खत्म, आई एम फ्री। बट अभी हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी। हमने डाला है तेल, राई, जीरा, तेज पत्ता एंड चिलीज़। सो गाइस, भिंडी को हल्का भूनने के बाद मैंने इसमें डाला था कोरिएंडर पाउडर एंड देन लाल मिर्ची, हल्दी, नमक एंड उसको अच्छे से मिक्स किया। काफ़ी ज़्यादा चटपटा बना था और काफ़ी डिलीशियस बना था। सो यार गाइस, यही था। मैं तो वैसे भी एक्स्ट्रा बना के खाती हूँ। Thank you so much guys for watching the video. I hope you really liked it, and if you did, then don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Also leave a beautiful comment down below. Go subscribe to my sister's channel, Prachi Parak. Go subscribe to our business channel, which is Art in the Lane. Follow us on our Instagram page and support us. Thank you so much. I'll meet you in the next one. Tab tak ke liye, tata.